नमस्कार। हेल्दी लाइफ विद योगा। चलिए करते हैं डेली रूटीन एक्सरसाइज। पहले उल्टा लेट के करेंगे, फिर सीधा लेट के। चलिए करें मेरे साथ। उल्टा लेट जाएं, हाथों की ग्रिप बनाएं, करेंगे मकरासन। एक एक पैर से करिए। इसको कम से कम 10 से 20 बार अवश्य करें। सभी के लिए उपयोगी, सभी कर सकते हैं। दोनों पैरों से पैरों को हिप्स पे लगाने का प्रयास करें, नहीं तो जितने जाते हैं उतने ही लेके जाएं। सभी के लिए स्वस्थ रखेंगे ये एक्सरसाइज सभी को। अब करेंगे भुजंगासन। हाथों को रखें छाती के बराबर, पैरों में थोड़ा सा फासला। अब आधी बाजू खोलें, ऊपर देखें, इस स्थिति में रुकें कम से कम 30 सेकेंड। फिर धीरे धीरे नीचे श्वास भरते बाजू सीधे कर लें, ऊपर देखने का प्रयास करें। इस स्थिति में भी रुकें। आपकी स्पाइन हेल्दी हो रही है। इसको आप लगातार भी कर सकते हैं। ऐसे ऊपर जाते श्वास लें, फिर छोड़ें, फिर छोड़ें। इसको लगातार करें ऐसे। बायां हाथ कमर पे रख लें, दायां हाथ आगे उठाएंगे, दाईं बाजू बाईं टांग। इस स्थिति में भी रुकें, फिर धीरे धीरे नीचे। अब दूसरी बाजू, बाईं बाजू आगे, दाईं कमर पे श्वास भरते उठाएं, बाईं बाजू दाईं टांग। इस स्थिति में भी कम से कम रुकें 10 सेकेंड 15 सेकेंड। फिर डाउन। हाथों पे कमर पे रख लें, हाथों को श्वास भरते उठें आगे और पीछे से। इसमें भी रुकें। आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, स्ट्रोंग हो रही है। धीरे धीरे नीचे। अब धनुरासन करें, टखनों को पकड़ें, श्वास भरते उठा लें जितना उठा सकते हैं। इस स्थिति में भी रुकें। कमर दर्द में आराम मिलेगा। जिनको कमर में प्रॉब्लम है, दर्द है, बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे नीचे। अब करवट लेते सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने वाले आसन करेंगे। इन आसनों को सभी आराम से कर सकते हैं। डेली रूटीन में सुबह उठ के योगा करें साइकिलिंग ऐसे, टांगों की साइकिलिंग। इसको भी कम से कम 30 बार और ज्यादा से ज्यादा 100 बार करें। रिवर्स कर लें। आपके मसल स्ट्रोंग हो रहे हैं, आपकी लेग्स में एक्स्ट्रा फैट कम हो रहा है। अब दोनों पैरों से भी करें ऐसे। ऊपर लेके जाएं, श्वास भरते श्वास छोड़ते नीचे। जिनको कमर में बहुत ज्यादा पेन है वो एक एक टांग से ही करें। इसको रिवर्स भी करें। यदि इन आसनों को आप सुबह रूटीन में करेंगे, डेली करेंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब टांगे सीधी करते हुए दाईं टांग को पूरा सर्कल बनाते हुए गोल गोल घुमाएं ऐसे। पैर को पूरा ऊपर, फिर जमीन से टच करें। इसको भी कम से कम 10 बार और ज्यादा अपनी क्षमता यथाशक्ति करें। इसको रिवर्स करें ऐसे, पूरा सर्कल बनाएं। प्राणायाम का भी लाभ लें, साथ में लंबा श्वास लेते रहें, नीचे जाते छोड़ते रहें। अब दूसरी टांग से करें।
श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। पूरी एक्सरसाइज हो रही है। आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर से लेके पैर तक अच्छे से हो रहा है। नर्व्स में क्लॉटिंग किसी के हो जाती है तो उनको ये एक्सरसाइज यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए। रिवर्स कर लें, इससे बहुत लाभ मिलता है। अब दोनों पैरों से ये सभी आसन रूटीन में करने वाले, यदि आप इनको रूटीन में रोज करते हैं तो आप खुद ही खुद अपने इसके लाभ को देख पाएंगे। अब रिवर्स करें। मुझे इन आसनों को करने में बहुत लाभ मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी योग करें और स्वस्थ रहें। अब कर लें थोड़ा रेस्ट। ताड़ासन करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें, बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचें, पैरों को नीचे की तरफ। इस स्थिति में रुकें, कंधों को रिलैक्स मिलेगा। बॉडी में खिंचाव आ रहा है, आने दें। फिर हाथों को साइड में ले आएं। अब करेंगे उत्तान पादासन। हाथों को हिप्स के नीचे रखते हुए पैरों को 1 फीट उठाने का प्रयास करें। जिनके कमर में बहुत दर्द है वो एक एक पैर से कर लें ऐसे, फिर बाएं पैर से कर लें। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से करें। इससे पाचन तंत्र, गट हेल्थ आपकी पेट की सही होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जो भोजन आप करते हैं उसके सारे न्यूट्रिशन आपको अच्छे से मिलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। मिनरल विटामिन्स की कमी नहीं होगी बॉडी में। फिर डाउन। इस स्थिति में भी रुकना है। अब करेंगे नौकासन ऐसे। जो भी नए साधक हैं वो घुटनों के नीचे हाथ रखते हुए हाथों की हेल्प से कर सकते हैं। इस स्थिति में भी रुकें। जिनके कमर में दर्द है वो एक एक टांग से ऐसे कर लें, ऐसे यथाशक्ति करें। योग आसनों को हमें यथाशक्ति ही करना चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे। अब कर लें सेतुबंद आसन। टांगों को मोड़ें, टखनों को पकड़ें, श्वास भरते कमर को ऊपर उठा दें, जितना आप उठा सकते हैं, सेतु की शेप में ऐसे। और इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। थायराइड के रोगियों को इसको बहुत लाभकारी है। गर्दन पे दबाव आ रहा है, थायराइड ग्लैंड पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है इससे, और आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है। इस स्थिति में भी रुकना है। और कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन सेतुबंद आसन। धीरे धीरे नीचे। टांगों को सीधा करें, पवन मुक्त आसन। सभी रोगों में लाभकारी। ऐसे हाथों की ग्रिप बनाते हुए टांगों को पकड़ें, पेट पे दबाव आएगा। सिर को उठाते हुए दोनों घुटने में नाक को लगाने का प्रयास करें। जिनके कमर में दर्द है वो सिर ना उठाएं। इस स्थिति में भी रुकें। पवन मुक्त आसन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी। उनकी डायबिटिक कंट्रोल में रहेगी जो इसको रेगुलर करेंगे। वे धीरे धीरे टांगों को सीधा करें। पवन मुक्त आसन को एक एक टांग से भी कर सकते हैं ऐसे। एक टांग को दबाते हुए सिर को ऐसे लगाएं, फिर टांग को सीधा करें, बाईं टांग से करें, फिर ऐसे। अब करेंगे मरकट आसन। हाथों को कंधों के बराबर खोल लें, घुटने मोड़ें, दाईं तरफ घुटने और बाईं तरफ सिर। कमर के दर्द में आराम देने वाला आसन।
इस स्थिति में रुकें, फिर दूसरी तरफ करें। आसन करते समय हमें जो पसीना आता है वो हमारे जो अंदर अशुद्धियां हैं उसको बाहर निकालता है। अब घुटनों में फासला, इसका दूसरा पोज। पैरों को हिप्स की तरफ रखते हुए एड़ियों को दूसरी तरफ, सिर और दाईं तरफ घुटने। इस स्थिति में रुकें, फिर सांस भरते सीधे। फिर बाईं तरफ से सुबह सुबह हम योगा करके अपने आप को एक बार चार्ज कर लेते हैं, जिससे हम सारा दिन अपने कार्य अच्छे से बिना थके कर पाते हैं। फिर टांगों को सीधा करें। जिनको शटिका पेन है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। दाईं टांग को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए टांग को बाएं हाथ के पास ले जाएं और सिर दाईं तरफ। इस स्थिति में भी रुकें। शटिका पेन के लिए बहुत लाभकारी आसन। ऊपर फिर नीचे। बाईं टांग को ले आए दाएं हाथ के पास, फिर बाईं तरफ सिर। शुरू शुरू में जहां तक पैर जाता है वहां तक कर ले, ऐसे जहां तक जाता है जहां तक कर ले। फिर धीरे धीरे आप डेली रूटीन में करेंगे तो आपका पैर हाथ के पास जाने लगेगा। सांस भरते हुए खिंचाव आ रहा है, आपकी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं। जो आपको एनर्जी मिली है आसन करने से, उसको ध्यान में करते हुए, उसको अपने शरीर में धारण करते हुए उसका लाभ लें। थोड़ा आराम करें। ये सभी आसन आप यदि आप डेली रूटीन में करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।